हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टडी मेट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले 5th चैप्टर हिंदी का है और जो कंप्लीट जो प्ले बुक वो प्ले लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और इससे पहले जो थ्योरी है वो भी कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम आ गए हैं 5th चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम है अवयव। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अवयव में ये क्वेश्चन। तो आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 2। या उत्तर नहीं देना चाहते तो इसका आंसर आएगा, आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, विशेष उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। उपवाक्य वाक्य का अंश होता है जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं, अतः पदों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो जो समानांतर एक वाक्य का भाग हो। इसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं जिसके बारे में या जो बात कही जाए जिसके बारे में। ठीक है, तो उसे कहते हैं उद्देश्य और विधेय। मतलब किसी के बारे में कहा जाए विधेय कहते हैं, और जो बात कही जाए वो उद्देश्य, उसे उद्देश्य। अब जैसे है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वकालिक कृदंत अवयव किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे अजीब से दिखेंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। तो ठीक है, ये ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। ये अवयव का रूप तात्कालिक कृदंत अवयव के समान ता को ते आदेश करने से बनता है। यह अवयव भूतकालिक कृदंत विशेषण के अंत आ को ए आदेश करने से बनता है। यह अवयव धातु के रूप में रहता है या धातु के अंत में की कर या करके जोड़ने से बनता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आएगा सी। यह अवयव धातु के रूप में रहता है या धातु के अंत में की कर या करके जोड़ने से बनता है। जब कोई क्रिया पहले हो चुकी हो और उसके बाद दूसरी क्रिया हो तब पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इस क्रिया को बताने के लिए पूर्वकालिक कृदंत का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अवयव की तरह होता है। यह अवयव धातु के रूप में रहता है या धातु के अंत में के कर या करके जोड़ने से बनता है। ये अवयव वगैरह जो जितनी भी डेफिनेशन करवा रखे हैं ना, मैंने थ्योरी वाली क्लास ली थी उसमें हिंदी की, वो कंप्लीट वॉच करना। ठीक है, फिर ये यहाँ पे आना, फिर समझ में आएंगे अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी अवयव है। पीला, पूर्वत, धीरे से, पूजनीय। अब अविकारी अवयव कौन कौन से आते थे? जैसे धीरे से अविकारी अवयव है। अवयव ऐसे शब्दों को कहते हैं, ध्यान से सुनना, जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, मतलब कोई भी लाइन है, सेंटेंस आ जाए, उसमें वो आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे जब, तब, अभी, तभी, इधर उधर, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब जैसे सोहन गया था, वह आया, तब वह आया, तो इससे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये कहते हैं अविकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें किसी भी प्रकार का व्यय अर्थात परिवर्तन या विकार न हो वह है। इसमें क्या विशेषण प्रत्यय अवयव सर्वनाम। जिसमें किसी भी प्रकार का व्यय अर्थात परिवर्तन या विकार न हो वह अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योजक किसे कहते हैं। विशेषण, क्रिया, समुच्चय बोधक अवयव, इनमें से कोई नहीं। तो ये होते हैं योजक समुच्चय बोधक अवयव। जैसे उनको कहते हैं योजक समुच्चय बोधक अवयव को कहते हैं। समुच्चय बोधक अवयव ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, समुच्चय बोधक कहलाता है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। जैसे कोई भी वाक्य हो गया, ठीक है, उदाहरण के तौर पे उसको मिलाकर ही होगा। जैसे ये पटरी ट्रेन की, मतलब ऐसे एग्जाम्पल देखिए। जैसे इसने कहा है 2 और 2 4 होता है। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता। एक का संबंध जब दूसरे से नजर आए ना तब,
अब कोई भी जैसे प्रकृति से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो गई, उसमें भी हम जोड़ के नहीं बता सकते। जैसे आकाश, धरती हुई, ठीक है। कोई भी जैसे दिशाओं के नाम लेते हैं, 4 दिशाएं, पूर्व पश्चिम, ये क्या कहते हैं, एक दूसरे के पद से जोड़ते समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब क्या है, के साथ, के पास, के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं, के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर आदि शब्द डैश अवयव के अंतर्गत आते हैं। अब कौन कौन से, जैसे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयवादी बोधक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर आएगा, ये संबंध बोधक, क्योंकि इसमें के साथ, के पास, अब इसमें पता चल रहा है के अंदर, मतलब रिलेटेड है, उससे लिंक है। जैसे के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर आदि संबंध बोधक अवयव के अंतर्गत आते हैं। संबंध बोधक अवयव किसे कहते हैं, जो अवयव किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का शब्द वाक्य के दूसरे शब्दों में दिखाता है, उसे संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट लेसन है, क्रिया विशेषण करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।